Good afternoon. Now we will start our last chapter. This is little bit difficult. Chapter name is Mining Frequent Pattern and Cluster Analysis. Mining Frequent Pattern मतलब फ्रीक्वेंट पैटर्न मतलब क्या जो बार बार रिपीट होते हैं वो वाले आप ले सकते हैं. एंड क्लस्टर एनालिसिस, क्लस्टर मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी एक साथ में होती है. क्लस्टर का एग्जांपल देखा था कि ग्रुप, क्लस्टर ऑफ अ स्टूडेंट, क्लस्टर ऑफ अ कंपनी, क्लस्टर ऑफ अ क्लासरूम. ये जो चैप्टर है इसमें आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से. अराउंड अबाउट 20 पेजेस का चैप्टर है. होप सो ये और नेक्स्ट वीक में हमारा ये ख़त्म हो जाएगा. इसमें आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद क्या आउटकम क्या आएगा आपका, तो डिफाइनिंग आइटम सेट फॉर द गिवन डेटा, डिस्क्राइबिंग द गिवन एसोसिएशन रूल. एसोसिएशन रूल क्या है, एक्सप्लेन क्लस्टरिंग मेथड, एनालाइज द एप्रियोरी एल्गोरिदम. ये सब आप जान सकते हो. अभी इसमें इंट्रोडक्शन देखो, लाइन बाय लाइन पढ़ो अच्छे से है. इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा. तो इंट्रोडक्शन क्या है, फ्रीक्वेंट पैटर्न एज नेम सजेस्ट आर द पैटर्न दैट ऑकर फ्रीक्वेंटली. फ्रीक्वेंटली मतलब क्या है, मराठी में बोलते हैं वारंवार, हिंदी में बोलते हैं बार बार. जो ऐसी चीज़ें जो बार बार रिपीट होती है वो रहती है फ्रीक्वेंट पैटर्न. और फ्रीक्वेंट आइटम सेट टिपिकली रिफर्स टू सेट ऑफ आइटम ऑफन अपियर. आपस से वही डेफिनेशन है कि ऑफन मतलब बार बार, अनेकदा हिंदी मराठी में बोलते हैं. वैसे टाइम पे जो रिपीट होती है वो हो गई फ्रीक्वेंसी. वो बार बार रिपीट होती है वो क्या रहता है, फ्रीक्वेंट आइटम. फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ आइटम सच एज मिल्क, ब्रेड दैट अपेयर फ्रीक्वेंटली टुगेदर इन अ ट्रांजैक्शन. नॉर्मल पर्सन क्या करता है, जैसे आप लोग दूसरा एग्जाम्पल बना लेते हैं तो समझ में आएगा. यहाँ पे मिल्क और ब्रेड का है. आप सेलफोन खरीदने जाते हो तो साथ में क्या लेते हो, स्क्रीन गार्ड खरीद देते हो. ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंट आइटम. जो ऐसी चीज़ें जो बार बार देखी जाती है. अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम माइनिंग सेट इज़ अ मार्केट बास्केट एनालिसिस. दिस प्रोसेस एनालाइजेस द कस्टमर बाइंग हैबिट. ये क्या करता है, बास्केट एनालिसिस. बास्केट मतलब खरीदारी जिसमें रखते हैं वो. यहाँ पे वो देख हम लोग एनालिसिस करते हैं कि वो क्या क्या खरीदता है तो उसके साथ क्या दूसरी और चीज़ खरीदता है. ये देखना है नहीं, आपका हो गया बास्केट एनालिसिस. बराबर है. द डिस्कवरी ऑफ दिस एसोसिएशन कैन हेल्प रिटेलर फॉर डेवलप द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. अगर वो हम लोग जान दें कि कोई पर्टिकुलर टाइप का यूज़र एक बार में आके ये चीज़ खरीदता है, तो खाली वो चीज़ खरीद रहा है. बहुत सारे यूज़र को स्टडी करेंगे कि उसके साथ में कौन सी चीज़ कितनी बार खरीद रहे हैं. तो यही क्या होती है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आपको काम में आ सकती है. क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू द सेम क्लास. एक सिमिलर टाइप का क्लस्टर, एक स्टूडेंट, एक पेंसिल और एक फैन, ये क्लस्टर नहीं हो सकता. लेकिन 10 स्टूडेंट एक क्लस्टर है, 50 पेंसिल एक क्लस्टर है, 20 फैन, 20 फैन ये एक क्लस्टर है. इन अदर वर्ड, सिमिलर ऑब्जेक्ट आर ग्रुप इनटू वन क्लस्टर एंड डिसिमिलर ऑब्जेक्ट आर ग्रुप इन द अनदर क्लस्टर. मतलब एक क्लस्टर में एक टाइप के ही आइटम हो गए, दूसरे टाइप में दूसरे टाइप के ही हो गए. बराबर है. क्लस्टर एनालिसिस और क्लस्टरिंग इज द टास्क ऑफ ग्रुपिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सच अ वे दैट. क्लस्टर एनालिसिस क्या है, ग्रुपिंग करते हैं हम लोग, या फिर एक साथ में उनका एक क्लासिफिकेशन करते हैं. इन अ सच अ वे दैट ऑब्जेक्ट इन द सेम ग्रुप आर कॉल्ड क्लस्टर आर मोर सिमिलर. बराबर है. एक साथ में जो है वो क्या है, सिमिलर है. दूसरा क्लस्टर रहेगा उससे हट के, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए क्या है, अलग अलग क्लस्टर है. द पर्पज ऑफ क्लस्टरिंग टेक्निक इज टू डिटेक्ट सिमिलर सब ग्रुप अमंग द लार्ज कलेक्शन ऑफ द केसेज. बहुत सारा डेटा है तभी सिमिलर टाइप की थिंग्स कौन से है उसके लिए हम लोग क्लस्टरिंग करते हैं. बराबर है. अभी इसके बाद आपको क्या है, फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग इज द डेटा माइनिंग पार्ट इन विच ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फ्रीक्वेंट आइटम. फ्रीक्वेंट डेटा माइनिंग मतलब क्या है, जो ऑलरेडी है उसमें से फ्रीक्वेंट डेटा कौन सा लगता है वो निकाल लेना. फ्रीक्वेंट आइटम सेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी डेटा माइनिंग. फ्रीक्वेंट आइटम सेट मतलब बार बार जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एसोसिएशन एनालिसिस इज यूज फॉर फाइंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइटम्स इन लार्ज डेटा. एसोसिएशन विथ पिक्चर में ऐड आती है, टीवी में ऐड आती है. दिस प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड बाय एंड इन एसोसिएशन विथ. इन एसोसिएशन विथ मतलब क्या, उसके साथ रिलेशन है. तो डेटा में बहुत सारा डेटा है लेकिन उसमें से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ कौन सा है, तो ये क्या हो गया, एसोसिएशन. एसोसिएशन एनालिसिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ डेटा माइनिंग विच डिस्कवर एसोसिएशन और अ रिलेशनशिप.
एसोसिएशन एनालिसिस अनकवरिंग द डेटा रिलेशनशिप। इन शॉर्ट, दो या मल्टीपल डेटा है विद इन अ लार्ज डेटाबेस, तो उनके बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं है तो कितना इफेक्ट करती है, ये क्या है आपका एसोसिएशन एनालिसिस। हिडन डेटा रिलेशनशिप विल एक्सप्रेस एज अ कलेक्शन ऑफ एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन एनालिसिस हेल्प अस इन द फॉलोइंग वे। एसोसिएशन एनालिसिस जो है वो हम लोग को किस में काम में आता है, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग अवर एवरेज सेल। क्यों, वही बोलता है कि ये चीज़ का और कौन सी चीज़ के साथ रिलेशन है, तो डेली सेल इंक्रीज हो सकता है। गेन कॉम्पिटिटिव कस्टमर इंसाइट बाय नोइंग हाउ द प्रोडक्ट्स आर एसोसिएटेड। एक हाथ पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कौन से प्रोडक्ट है उनकी इंसाइट हम लोग गेन कर सकते हैं। एंड डिफरेंशिएट डिस्काउंट ऑफर बेस्ड ऑन द मार्केट बास्केट एनालिसिस। बराबर है। एसोसिएशन रूल ऑफ माइनिंग फाइंडिंग इंटरेस्टिंग एसोसिएशन। ये क्या करता है, फाइंड आउट करता है क्या इंटरेस्टिंग एसोसिएशन के एक चीज़ के साथ दूसरे किस में इंटरेस्टेड है या दूसरा रिलेशनशिप किसके साथ हो सकता है। अमंग द लार्ज सेट ऑफ डेटा आइटम्स एसोसिएशन इम्प्लाइज, मतलब उसका मीनिंग है दैट अदर आइटम्स, बराबर है, दिस रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एसोसिएशन रूल। यहाँ पे और क्या होता है, एसोसिएशन रूल क्या शो करता है, एट्रीब्यूट वैल्यू कंडीशन दैट ऑकर फ्रिक्वेंटली टुगेदर। ऐसी चीज़ें जो साथ में होती है किसके रिगार्डिंग, एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग। कहाँ पे, लार्ज डेटा सेट में, वहाँ वेयर इट इज़ गिवन बाय ए टेंड्स टू बी या फिर ए एसोसिएटेड विद बी, वेयर ए एंड बी आर द डेटा सेट। ए डेटा सेट है उसके साथ जुड़ा हुआ कौन है, सी नहीं है, डी नहीं है, यहाँ पे क्या इंडिकेट किया है, बी है। ऐसे ही आप किसी और का करोगे, एम इम्प्लाइज के, तो एम इम्प्लाइज के मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कोई तो एट्रीब्यूट के लिए, बराबर है। द सपोर्ट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स प्रोबेबिलिटी, बराबर है। सपोर्ट क्या है, द परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी, मतलब ए में जो है वो भी और बी में भी है जो वो भी, टोटल मिला के। सपोर्ट मेजर हाउ ऑफन आइटम ऑकर टुगेदर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन, मतलब टोटल ट्रांजैक्शन कितने होते हैं उसमें से दोनों चीज़ें साथ में जाती है। कौन सी चीज़ें ए और बी से इंडिकेट किया, इसके लिए उसका यूनियन दिखाया। और कॉन्फिडेंस मतलब क्या है, इज द परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, दैट इज पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कॉन्फिडेंस के लिए कंटेनिंग के लिए ए, कॉन्फिडेंस मेजर्स हाउ मच पर्टिकुलर आइटम इज डिपेंडेंट ऑन अदर, मतलब ये डिपेंडेंसी इंडिकेट करता है। पहले में सपोर्ट में क्या था, ए के साथ में बी कितना जा रहा है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस में क्या है कि डिपेंडेंसी कितनी है, कि अगर बी जा रहा है तो उसके साथ ए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एसोसिएशन रूल मिल्क, बराबर है, एंड मिल्क इज रिलेटेड विद द ब्रेड। सपोर्ट इज 8% एंड कॉन्फिडेंस इज 80%। अ सपोर्ट ऑफ 8% मीन्स फ्रॉम ऑल ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, सपोर्ट देखो क्या है, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें से ओनली 8 परचेज मिल्क एंड ब्रेड टुगेदर, खाली 8% जो लोग हैं या फिर 8% ट्रांजेक्शन है 8%, वो कैसे रहेंगे, ब्रेड और मिल्क साथ में खरीदा हुआ रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अ कॉन्फिडेंस ऑफ 80% मीन्स, मतलब जो 80% कॉन्फिडेंस है, बराबर है, दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट 80% विल परचेज बोथ आइटम्स टुगेदर। वो प्रोबेबिलिटी करता है कि 80% विल परचेज, के 80% विल परचेज क्या, के ब्रेड और मिल्क टुगेदर, ये क्या है प्रोबेबिलिटी। तो वो क्या है कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास आप बोलते हो वैसा ये करेंगे ही। बट जो आपका सपोर्ट है वो क्या है, ये क्या दिखाता है कि अ सपोर्ट ऑफ 8% मीन्स दैट फ्रॉम ऑल ट्रांजेक्शन ओनली 8% परचेस्ड मिल्क है, मतलब कितने लोगों ने खरीदा, 8%। हम लोग को सब कॉन्फिडेंस कितना था 80% का, लेकिन खरीदा कितने लोगों ने 8%, तो वो हो गया आपका सपोर्ट। अभी माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। अ फ्रीक्वेंट पैटर्न इज अ पैटर्न, ये क्या एक पैटर्न है किसका, आइटम सेट, डेटा सेट, सबसेट, सब ग्राफ डेट ऑकर्स फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंट पैटर्न मतलब फ्रीक्वेंटली एक पर हो गए। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न इंक्लूडिंग आइटम सेट, सबसेट। अ फ्रीक्वेंट आइटम सेट टिपिकली रिफर टू अ सेट ऑफ आइटम फ्रीक्वेंटली अपेयर इन अ ट्रांजैक्शनल डेटा सेट। फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग subsequence such as pattern that consumer tend to purchase first a PC followed by a digital camera then memory card। ये क्या एक फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, एक पर्सन पहले
पीसी परचेस करेगा, उसके बाद एक्शन कैमरा, उसके बाद मेमोरी कार्ड. A substructure can refer to a different structure from such as graph, tree, lattice, which may be combined with a item set of a subsequence. If substructure occurs frequently, it is called a frequent structure pattern. Mining frequent pattern lead to discovery of a interesting association and correlation within data. Mining मतलब क्या, जो है रिलेटेड डेटा है उसमें से ढूंढ के निकालो क्या ऐसे पैटर्न या फिर कोरिलेशन जो हमारे काम के हैं. अभी है मार्केट बास्केट एनालिसिस. मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या है? फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एट एसोसिएशन रूल माइनिंग. फ्रीक्वेंट पैटर्न मतलब बार बार जो रिपीट होते हैं पैटर्न, वो वाले को माइन करना है, यानी वही क्या है, एसोसिएशन रूल माइनिंग. इट इज़ एनालिटिकल प्रोसेस दैट फाइंड फ्रीक्वेंट पैटर्न, एसोसिएशन और कैजुअल स्ट्रक्चर फ्रॉम द डेटा सेट. एसोसिएशन रूल माइनिंग सर्चेस फॉर अ इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप अमंग द आइटम इन अ गिवन डेटा सेट. जो गिवन डेटा सेट उसमें कोई भी डेटा सेट और उसके पर्टिकुलर रिलेशनशिप दूसरे के साथ वो फाइंड आउट करता है. द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन रूल क्या क्या है? इट प्रोड्यूसेस क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल रिजल्ट. एक ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो क्लियर है और अंडरस्टैंडेबल है. इट सपोर्ट्स यूनिडायरेक्टेड डेटा माइनिंग. इट वर्क्स ऑन वेरिएबल लेंथ डेटा. वेरिएबल लेंथ डेटा मतलब डेटा अगर वेरिएबल है तो उसके ऊपर भी काम करता है. ऐसा नहीं है कि डेटा साइज फिक्स होनी चाहिए. एंड द कॉम्पिटिशन इट यूजेस आर सिंपल टू अंडरस्टैंडेबल. ये क्या रहता है, जो कॉम्पिटिशन है वो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल रहते हैं. अभी इसमें हम लोग एक थोड़ा सा आगे का स्टार्ट करेंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपके लिए. देखो एग्जाम्पल में, सपोज मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक शॉप. एक है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का मार्केटिंग मैनेजर. वो क्या करता है, डिटरमाइन करना है विच आइटम्स आर फ्रिक्वेंटली परचेज टुगेदर विद इन द सेम ट्रांजेक्शन. एग्जाम्पल क्या है, बाइज एक्स कंप्यूटर, बाइज एक्स एंटीवायरस, सपोर्ट 1%, कॉन्फिडेंस 50%. सपोर्ट 1% मतलब क्या, इतने लोगों ने खरीदा, और कॉन्फिडेंस मतलब इतने लोग खरीदेंगे. क्या क्या, एक्स के साथ कंप्यूटर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. वेयर एक्स इज़ अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ कस्टमर. ओके, एक्स क्या है, वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, कस्टमर. अ कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी ऑफ 50% जो है दिखाया, मीन्स दैट इफ कस्टमर बाय अ कंप्यूटर देन देयर इज़ अ 50% चांस दैट ही विल बाय अ एंटीवायरस. 50% चांस क्या है, विल मतलब अगर वो कंप्यूटर खरीदता है तो वो क्या खरीदेगा, एंटीवायरस खरीदेगा. एंड 1% सपोर्ट मीन्स वॉट, 1% ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन. हाँ, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें क्या है, द एसोसिएशन रूल इन्वोल्व्स अ सिंगल एट्रीब्यूट प्रेडिक्टेड दैट इट रिपीट्स. क्या है, दैट कंप्यूटर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर परचेज टुगेदर. ओनली 1% क्या है, एक ऐसे होके गए हैं जिसने कंप्यूटर और एंटीवायरस साथ में खरीदा है वो. एसोसिएशन रूल दैट कंबाइन सिंगल प्रेडिकेट आर रिफर्ड एज अ सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन. जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखो कंप्यूटर तो परचेस करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 1 and 50. 1 क्या है आपका सपोर्ट और 50 क्या है आपका कॉन्फिडेंस. सपोज दैट वी आर गिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रिलेशनल डेटाबेस रिलेटिंग द परचेस. और डेटा माइनिंग में फाइंड एसोसिएशन रूल लाइक एज एक्स 20 to 29, इनकम एक्स उसी का 20K to 29K, बाइज एक्स लैपटॉप, सपोर्ट 2% एंड कॉन्फिडेंस इज 60. ये रूल क्या इंडिकेट करता है, कस्टमर अंडर स्टडी. क्या इंडिकेट करता है कि 2% जो है वो क्या है, 20 से 29 ईयर है उनका, क्या सपोर्ट खरीदे हुए. विथ इनकम कितना है उनका, 20 से लेके 29,000. एंड प्रोबेबिलिटी क्या इंडिकेट करती है, दैट दे विल परचेस. क्या, तो 60% प्रोबेबिलिटी. नोट दैट देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन मोर देन वन एट्रीब्यूट और प्रेडिकेट सच एज एज, इनकम एंड बाइज. यहाँ पे देखो मल्टीपल डायमेंशन है. एडोप्टिंग द टर्मिनोलॉजी यूज अ मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस वेयर ईच एट्रीब्यूट इज रिफर्ड एज अ डायमेंशन. कौन से एट्रीब्यूट है, एज है, इनकम है, बाइज है. टिपिकली एसोसिएशन रूल्स आर कंसिडर्ड इंटरेस्टिंग इफ दे सेटिस्फाई बोथ मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड एंड मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड. बराबर है. एडिशनल एनालिसिस कैन बी परफॉर्म टू अनकवर द इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन बिटवीन एसोसिएशन रूल वैल्यू पेयर्स. अभी एसोसिएशन
रूल मैट्रिक्स या मेज़र क्या रहते हैं, तो सपोर्ट, द सपोर्ट रूल एक्स टेंस टू, या फिर एक्स और बाद में एरो वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर each item or event is defined as the proportion of a transaction in the data set which contains the item set x as well as y. So support क्या आएगा, number of transaction which contains item set x and y divided by total number of transaction. कौन क्या है सपोर्ट में कि कितने हैं परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, तो सपोर्ट फॉर एक्स क्या है, नंबर ऑफ अ ट्रांजेक्शन विच कंटेंस आइटम सेट एक्स बाय टोटल नंबर ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन. कॉन्फिडेंस क्या है कि ये आगे चल के होगे, यानी द कॉन्फिडेंस इज दैट रूल एक्स टेंस टू वाई इज डिफाइंड एज कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू सपोर्ट एक्स टेंस टू वाई डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ एक्स. सपोर्ट ऑफ एक्स कहाँ से मिला है, हम लोग को ऊपर से मिला है. सो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इंक्लूड ऑल आइटम इन अ कॉन्सिक्वेंट एज वेल एज द एंटीसेंट. कॉन्सिक्वेंट मतलब वाई और एंटीसीडेंट मतलब क्या है एक्स, टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन. रेशो किसके साथ है, उनका, किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इंक्लूड ऑल आइटम्स इन द एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट मतलब क्या है, एक्स, बराबर है. इन द टेबल बिलो, बराबर है, एक नीचे टेबल दिया है, वहाँ पे क्या है, सपोर्ट मिल्क टू ब्रेड इक्वल टू 0.4 मीन्स मिल्क एंड ब्रेड टुगेदर परचेज ऑकर 40% of all transaction. Confidence 0.5, it means there are 100 transaction, then दोनों साथ में चीज़ें खरीदी गई, कौन सी, मिल्क और ब्रेड, वो कितनी रहेगी, 50 रहेगी. तो यहाँ पे देखो TID ट्रांजेक्शन ID है 1 2 3 4 5. मिल्क एक बार खरीदा तो दूसरी बार ब्रेड नहीं खरीदा है, एक बार में मिल्क खरीदा है तो दूसरी बार में ब्रेड खरीदा है, तीसरी बार में मिल्क नहीं खरीदा है, ब्रेड खरीदा है, चौथे में मिल्क खरीदा है वापस से, ब्रेड नहीं खरीदा है, और पाँचवें में दोनों चीज़ें साथ में खरीदी है. तो ये क्या हो गया, और बटर 11101, बियर 10011. तो यहाँ पे देखो कि आप लोग बोल सकते हो मिल्क और ब्रेड साथ में लिए है, बराबर है. इसका कॉन्फिडेंस कितना है, 0.5 बताया, दैट इज़ 50%. इसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों साथ में खरीदे जाएंगे, बट एक्चुअल में कितने खरीदे हैं, तो 0.4%, मतलब 5 में से ओनली 2 टाइम्स साथ में खरीदा है, तो 10 में से कितना होगा, 4 टाइम्स. इसी का मतलब क्या हुआ, तो 100 में से कितना हो गया, 40% हो गया. ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिफ्ट, बराबर है. उसके बाद फ्रीक्वेंट आइटम सेट, क्रॉस सेट एंड एसोसिएशन रूल, देन फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग, देन जनरेटिंग एसोसिएशन रूल फ्रॉम द फ्रीक्वेंट आइटम सेट. थ्योरी भी अच्छे से पढ़ो, थोड़ा डिफिकल्ट है. ठीक है, थैंक यू.